कल तक उनके प्रशासन के लोग कहते रहे कि आज मैं सुबह 8 बजे तक दे दूंगा, खाली नहीं कराया गया। हम सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हुए, हमको सड़क पर मंच बनाना पड़ा। कर्पूरी जी नरेंद्र मोदी के हृदय में बसते हैं। जदयू के लोगों से जरा पूछिए कि वो आप कब दिए थे और हम कब आवेदन दिए थे, हमको कब स्वीकृति मिली, आपको कब स्वीकृति मिली। इससे कुछ नहीं होने वाला है। कर्पूरी जी को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी ने बिहार के अरमानों को पूरा करने का काम किया है। नीतीश जी ने कब मांग किया था? मांग तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया ना। ये लोग जो है ये कहते हैं कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना देना चाहिए, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है कि देश की जीडीपी में कितना बड़ा, एक दिन के भीतर में देश की जीडीपी में कितना बड़ा विकास और कितनी बड़ी तरक्की जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जब आपने देखा होगा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद होता है। ये लोग मदरसा में पढ़े हुए लोग हैं, मदरसा छाप लोग हैं। इनको कभी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए कभी भी इनके मन में जो है वो स्थान नहीं है। पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड की लड़ाई अब सड़कों पे आई। जी हाँ, जेडीयू और बीजेपी के बीच जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाने को लेकर के पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड को लेकर के लड़ाई हुई थी और बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि पटना के बीचल पटेल पद पे हम लोग जो है जयंती को मनाने का काम करेंगे, कि यदि ग्राउंड नहीं मिला तो यहाँ पे अब कार्यक्रम की जो है शुरुआत हो गई है। तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो बीचल पटेल पद पे कुर्सी लगा के बैठ गए हैं। यहाँ पे बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता लोग आए हमारे साथ बात करने के लिए। राकेश सिंह जी है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, किस प्रकार से देखते हैं जो आप लोग सड़क पे आ गए हैं, नीतीश कुमार जी आपको सड़क पे ला दिए हैं क्या? सड़क पर उतरने के लिए बिहार की सरकार ने बाध्य किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सड़क पर उतरने के लिए बाध्य किया है। जब हमने कर्पूरी जी की जयंती के लिए नवंबर माह में ही आवेदन दिया था, हमको जगह क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया? कल तक उनके प्रशासन के लोग कहते रहे कि आज मैं सुबह 8 बजे तक दे दूंगा, खाली नहीं कराया गया। हम सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हुए, हमको सड़क पर मंच बनाना पड़ा। हमारे लोग आए थे, हमारे कार्यकर्ता आए थे, कर्पूरी के मानने वाले लोग आए थे। कर्पूरी जी नरेंद्र मोदी के हृदय में बसते हैं। कर्पूरी जी को भारत ने देकर बिहार के वंचितों, शोषित, पीड़ितों, महिला, बुजुर्ग, गांव, गरीब, किसान सबके जेडीयू वाले बोल रहे हैं कि क्या है, जेडीयू वाले बोल रहे हैं कि मैंने पहले बुक कर लिया था ग्राउंड को। जेडीयू वाले भाई हम तो पहले आवेदन दिए थे। वो जदयू के लोगों से जरा पूछिए कि वो आप कब दिए थे और हम कब आवेदन दिए थे, हमको कब स्वीकृति मिली, आपको कब स्वीकृति मिली। इससे कुछ नहीं होने वाला है। कर्पूरी जी को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी ने बिहार के अरमानों को पूरा करने का काम किया है। एक नरेंद्र मोदी का दिल है और एक दूसरा ये नीतीश कुमार और इनकी सरकार का दिल है, तेजस्वी यादव का दिल है कि भाजपा के लोगों को सड़क पर उतरकर नरेंद्र मोदी की कर्पूरी जी की जयंती मनाने के लिए बाध्य किया है। भारत रत्न की आपने बात की है, चुनाव का समय है, क्या लगता है इस वक्त भारत रत्न देना कहीं चुनावी एजेंडा तो नहीं है? देखिए इनको सब कुछ चुनावी लगता है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इसके बारे में कह रहे हैं चुनावी एजेंडा है। काम तो हम कर रहे थे ना, लगातार काम करने में समय लगता है। कर्पूरी जी को ये लोग कर्पूरी जी के सपने को बेचने का काम करते थे। ये लोग कर्पूरी जी के अरमानों को बेचने का काम इन लोगों ने किया। हमने कर्पूरी जी के सपनों को पूरा करने का काम किया। गांव, गरीब, सबका साथ सबका विकास की बात की और कर्पूरी जी को बिहार के आम आवाम की जो चाहत थी कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिले, उसका पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो देखिए राकेश जी का कहना है कि हम लोग ने कर्पूरी ठाकुर जी की जो सपने हैं उसको सजाने का काम किया, लेकिन जेडीयू वाले जो है सपने को बेचने का काम किया है। देखिए पटना के जो है बीचल पटेल पद का ये नजारा है। यहाँ तमाम जो है बीजेपी कार्यकर्ता आए हुए हैं और आप देख सकते हैं मंच पे जनक चमार जी संबोधित कर रहे हैं तमाम जो है कार्यकर्ताओं को। यानी जो ये आज का जो कार्यक्रम है बीजेपी का, वो आप कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से ये कार्यक्रम जो है अब जोरों शोरों से तैयारी पे है, चल रहा है कार्यक्रम। और भी हम बीजेपी के कई नेताओं से बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। देखिए हमारे साथ अभी बात करने के लिए सुमित शशांक जी है जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हम इनसे बात करेंगे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। सुमित जी, आप लोग आज बीचल पटेल पद पे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती को मना रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसी क्या नौबत आई जो आप लोग सड़क पे आ गए? देखिए सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि सरकार ने
जिस प्रकार से सत्ता का अहंकारी स्वरूप और सत्ता का निरंकुश स्वरूप देखने के लिए मिल रहा है। और पहले क्या था ना कि हम लोग बार बार कहते थे कि सरकार जो है गुंडा राज को प्रश्रय देती है, गुंडा तंत्र को बढ़ावा देती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लगातार सरकार में जिस प्रकार से भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया को प्रश्रय दिया जाता था, आज सरकार खुद जदयू जो है वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जदयू का निरंकुश, और आपने देखा होगा ये जिस प्रकार का स्वरूप है, इसको कहते हैं भू माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया का स्वरूप। ये कहीं ना कहीं इन लोगों ने जानबूझकर कब्जा कर लिया, जानबूझकर जो पहले से आवंटित स्थान जो था उस पर कब्जा किया, और कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता जो है ना, ये स्पष्ट मानसिकता को दर्शाता है ये किस प्रकार से निरंकुश सरकार जो है वो चलाना चाहते हैं। हमारी केंद्र की सरकार में देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार भाजपा की यशस्वी नेतृत्व ने मिल करके आपने देखा हुआ कि कितना बड़ा अभूतपूर्व फैसला लिया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को किस प्रकार से भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चुनावी मुद्दा तो नहीं है ये। देखिए, निश्चित रूप से गांव गांव में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जो आपके चैनल से के माध्यम से मुझे सुन रहा है, गरीबों की आवाज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जिसका भी जुड़ाव है, वैसा प्रत्येक व्यक्ति जो है ना वो कहीं ना कहीं देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से सबके साथ, सबके विकास और अंत्योदय के प्रयास के साथ और अंत्योदय के लक्ष्य के साथ कार्य किया है, और किस प्रकार से इन लोगों ने यानी जदयू के लोगों ने। सवाल एक है जी, जैसे कि इतने दिन से आप लोग जो है या प्रधानमंत्री मोदी जी भारत रत्न नहीं दिए, चुनाव के समय में ये भारत रत्न देना कहीं चुनावी एजेंडा तो ये नहीं है? बिल्कुल नहीं। सबके साथ, सबके विकास, सबके प्रयास, सबके उत्थान, सबकी तरक्की और सबके उन्नति के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग, मध्यम परिवार से आने वाले जो बच्चे हैं वो, और अंतिम पायदान पर बैठे हुए जो लोग हैं, उनकी आंखों में जो सपने हैं ना, उन सपनों की पूर्ति करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है। नीतीश कुमार जी तो धन्यवाद दिए हैं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग जिनकी मांग पहले से कर रहे थे वही पूरा हुआ है। अरे नीतीश जी ने कब मांग किया था? मांग तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया ना। भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय के प्रयास के साथ आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये जो नारा है ये किसका नारा है? ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से कार्य किया। जो माताएं बहनें शौचालय के अभाव में जो मर जाती थी, जिनकी तबीयत खराब हो जाती थी, जिनके आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्थानों पर हॉस्पिटल के अभाव में जो प्रजनन के दौरान हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बहनें और बिहार के जो नागरिक हैं, उनके साथ किस प्रकार का द्वितीय दर्जे का व्यवहार हो जाता था। हॉस्पिटल में अमीर और गरीब को देख करके इलाज किया जाता था। आज ये लोग जो हैं ये कहते हैं कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना देना चाहिए, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है कि देश की जीडीपी में कितना बड़ा, एक दिन के भीतर में देश की जीडीपी में कितना बड़ा विकास और कितनी बड़ी तरक्की जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जब आपने देखा होगा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद होता है। ये लोग मदरसा में पढ़े हुए लोग हैं, मदरसा छाप लोग हैं, इनको कभी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए कभी भी इनके मन में जो है वो स्थान नहीं है। तो हमारे साथ बात करते हैं सुनील शशांक जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जदयू वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं और हमें जगह नहीं आवंटित किया, इस कारण हम लोग जो है विजय पटेल पद पर जो है इस तरह के कार्यक्रम करने को मजबूर हुए हैं। और हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग हैं, हम लोग जो है उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग उसकी जयंती विजय पटेल पद पर मना रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।